हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। आज की क्लास बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए ध्यान देंगे। पहला प्रश्न, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में लक्ष्य सेन ने कौन सा पदक जीता है? सही जवाब है गोल्ड पदक जीता है। उन्होंने बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स के फाइनल मैच में मलेशिया के जी योंग एनजी को हराया और गोल्ड मेडल जीता। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय ओलंपिक संघ ने बर्मिंघम 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स की क्लोजिंग सेरेमनी के लिए निम्न में से किन्हें चुना गया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है, किन्हें चुना गया था? अंचिता शरद कमल और निकहत जरीन, दोनों को चुना गया। ठीक है, क्लियर है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 की समाप्ति हो गई है। इसकी क्लोजिंग सेरेमनी के लिए अंचिता शरद कमल और निकहत जरीन दोनों को चुना गया था। एक बात और, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 पर अलग से वीडियो बनाई गई है जिसमें आपको बताया गया है किस खिलाड़ी ने किस क्षेत्र में पदक जीते हैं। उसमें आपको सारा अपडेट दे दिया गया है, वो वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए ध्यान देंगे। भारतीय ओलंपिक संघ ने बर्मिंघम 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स के क्लोजिंग सेरेमनी के लिए टेबल टेनिस खिलाड़ी अंचिता शरद कमल और मुक्केबाज निकहत जरीन को भारत के ध्वजवाहक के रूप में चुना है। देखिए, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत के अंचिता शरद कमल ने कौन सा पदक जीता है? सही जवाब है गोल्ड पदक जीता है। क्लियर है। 40 साल की उम्र में अंचिता शरद कमल ने भारत को एक और गोल्ड दिया है। अंचिता शरद कमल ने लियाम पिचफोर्ड को हराया। भारत के लिए यह बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में 22वां गोल्ड मेडल है। भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी अंचिता शरद कमल ने स्वर्ण पदक के मुकाबले में इंग्लैंड के पेडलर को 11-3, 11-7, 11-2, 11-6 और 11-8 से हराकर गोल्ड अपने नाम किया। इस तरह वो बर्मिंघम में 3 बार पोडियम फिनिश करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए। उन्होंने सबसे पहले मेंस टीम इवेंट का गोल्ड मेडल जीता। उसके बाद उन्होंने श्रीजा अकुला के साथ मिलकर मिक्स्ड डबल्स इवेंट का गोल्ड अपने नाम किया। खेलों के आखिरी दिन दुनिया के 32वें नंबर के पैडलर ने मेंस सिंगल्स के फाइनल में इंग्लैंड के पिचफोर्ड के खिलाफ पहला गेम गंवाने के बाद वापसी करते हुए गोल्ड पर कब्जा जमाया। क्लियर है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में बैडमिंटन के सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने कौन सा पदक जीता है? सही जवाब है गोल्ड पदक जीता है। बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने कमाल कर दिया। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने भारत को एक और गोल्ड मेडल दिला दिया। अगला प्रश्न देखिए, इस साल 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने कुल कितने पदक अपने नाम किए? सही जवाब है ऑप्शन 4, 61 पदक अपने नाम किए, 61। इस साल 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स इंग्लैंड में भारत ने कुल 61 पदक अपने नाम किए। इस बार भारत ने कुल 22 स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया है। याद रखेंगे, 22 स्वर्ण पदक, 16 रजत और 23 कांस्य पदक प्राप्त किए हैं भारत ने। भारत को सबसे ज़्यादा मेडल कुश्ती और वेट लिफ्टिंग से आए हैं। भारतीय पहलवानों ने कुश्ती में 12 पदक दिलाए हैं और वेट लिफ्टर्स ने 10 मेडल झोली में डाले हैं। बॉक्सिंग में भी भारत को 7 पदक मिले हैं। अगला प्रश्न देखिए, बच्चों के कल्याण और पुनर्वास के लिए सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? सही जवाब है मिशन वात्सल्य योजना शुरू की है। महिला और बाल विकास मंत्रालय बच्चों के कल्याण और पुनर्वास के लिए 2009-10 से केंद्र प्रायोजित योजना मिशन वात्सल्य पूर्ववर्ती बाल संरक्षण सेवा योजना लागू कर रहा है। मिशन वात्सल्य का लक्ष्य क्या है? मिशन वात्सल्य का लक्ष्य भारत के हर बच्चे के लिए एक स्वस्थ एवं खुशहाल बचपन सुनिश्चित करना, उन्हें अपनी पूर्ण क्षमता का पता लगाने के लिए अवसर प्रदान करना, हर क्षेत्र में विकास के लिए सहायता प्रदान करना, उनके लिए ऐसी संवेदनशील, समर्थनकारी और समकालिक इको व्यवस्था स्थापित करना है जिसमें उनका पूर्ण विकास हो।
इसके साथ ही राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को किशोर न्याय कानून 2015 के अनुरूप सुविधाएं मुहैया कराने तथा सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करना था। मिशन वात्सल्य अंतिम उपाय के रूप में बच्चों के संस्थागतकरण के सिद्धांत के आधार पर कठिन परिस्थितियों में बच्चों की परिवार आधारित गैर संस्थागत देखभाल को बढ़ावा देता है। अगला प्रश्न देखिए, किन्हें लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इमेज दिखाया गया है। सही जवाब है दलाई लामा। दलाई लामा को लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया है। तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को मानवता की सेवा के क्षेत्र में उनके अपार योगदान के लिए लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान डीपाल RNGM डस्टन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दलाई लामा को यह पुरस्कार विशेषकर केंद्र शासित प्रदेश के लिए उनके योगदान को देखते हुए लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद द्वारा प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न, कॉमनवेल्थ गेम्स में महिला मुक्केबाज नीतू घनघास ने कौन सा पदक जीता है? सही जवाब है गोल्ड पदक जीता है। महिला मुक्केबाज नीतू घनघास ने बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में गोल्ड मेडल जीत लिया है। नीतू ने 48 किलो भार वर्ग के फाइनल में इंग्लैंड की डेमी जेड रेस्टान के खिलाफ जीत हासिल की। 21 वर्षीय नीतू का ये पहला कॉमनवेल्थ गेम्स है। उन्होंने 2019 वर्ल्ड चैंपियनशिप की कांस्य पदक विजेता को 5-0 के एक तरफा फैसले के साथ हराया। नीतू ने गजब का आत्मविश्वास दिखाया और फाइनल में भी वह इसी अंदाज में खेली और जैसे पिछले मुकाबले में खेली थी। नीतू घनघास का करियर देखिए। नीतू अपनी कैटेगरी की सबसे तेज मुक्केबाजों में से एक हैं। उन्होंने सर्बिया में आयोजित गोल्डन ग्लव बॉक्सिंग टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता। वह 2017 में वर्ल्ड यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में पोल पोजीशन पर भी रहीं। 2022 में उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने से पहले स्ट्रेट्जा मेमोरियल टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता। अगला प्रश्न, हाल ही में इसरो ने देश का सबसे छोटा रॉकेट कहां से लॉन्च किया है? सही जवाब है आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अपने दनूरी नामक चंद्रयान मिशन को लॉन्च किया है? सही जवाब है दक्षिण कोरिया। ऑप्शन 2 सही है। हाल ही में CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? ऑप्शन 1 सही है, नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। क्लियर है। हाल ही में CSIR की पहली महिला महानिदेशक नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी बनी है। अगला प्रश्न है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत के किस खिलाड़ी ने इतिहास में पहली बार ऊंची कूद में कांस्य पदक जीता है? सही जवाब है तेजस्विन शंकर। उनका इमेज देखिए। पुरुषों के हाई जंप इवेंट के फाइनल में भारत के हाई जंपर तेजस्विन शंकर ने 2.22 मीटर के साथ कांस्य पदक जीता है। चलिए क्लियर है। आई होप आपको यह वीडियो यूज़फुल लगा होगा। मैं रिपीट कर रही हूँ, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 पर अलग से वीडियो बनाई गई है, वो वीडियो आप देख लीजिएगा। सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स वाली जो वीडियो अपलोड की जाती है, डेली वाली वीडियो, उसमें थंबनेल में आपने देखा होगा जितना भी कॉमनवेल्थ का थंबनेल डाला गया है, जितने भी कॉमनवेल्थ गेम्स पर क्वेश्चंस बनाए गए हैं, वो वीडियो आप ओपन करके देख लीजिए। उसमें आपको कॉमनवेल्थ गेम्स के पूरे अपडेट दे दिए गए हैं। आज की वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट थी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कॉमनवेल्थ गेम 2022 अब ख़त्म हो गया है, तो उसके बारे में आपको पूरी जानकारी दे दी गई है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।